students, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है. चैप्टर थर्ड का नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसमें हमने बहुत कुछ कर लिया है. हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3 ऑलमोस्ट हमने ये कर चुके हैं. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करना सीखेंगे. अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना सीख लिया है. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ट्राई भी किए हैं. आज से हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट 2 वीडियोस आपकी एलिमिनेशन मेथड की होगी. और बिलीव मी गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही मार्क्स केयरिंग होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा. ये आपके एग्जाम में पक्का आएंगे. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4. देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. लास्ट वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं. अब इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम कर रहे हैं उसमें वो कहता है कि एलिमिनेशन मेथड भी यूज कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कीजिए. मतलब आपको क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिएगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट. एंड नेक्स्ट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ठीक है, देखिए दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब क्या कीजिएगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक एलिमेंट करते थे, एक एलिमेंट एक वेरिएबल निकालते थे x और वो दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देते थे. ये हम किस में करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में. अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि चाहे तो x का, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x, चाहे y, ठीक है, चाहे तो x का कोफिशिएंट चाहे आप y का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए. अब क्वेश्चन क्या है कि कोफिशिएंट क्या होता है मैम, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कोफिशिएंट. देखिए कोफिशिएंट की बात करते हैं. अगर मैं यहाँ पे पूछूं इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, जो x के आगे है, जो x के आगे नंबर है ना, वो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका क्या है 2. और अगर मैं आपसे पूछूं y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y के आगे जो भी लिखा हुआ है ना 3, तो ये क्या है आपका y का कोफिशिएंट. ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि 2x, अगर मैं ऐसे कह देती हूँ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, आप ये भी ले सकते हो सकता है नेगेटिव हो. तो कोफिशिएंट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती है. अगर मैं x का कोफिशिएंट बोलूं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट अब ये सारा होगा, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, -2. ठीक है, और अगर भी मैं 5 ले लूं तो ये प्लस का 5, प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, तो हम सिंपली भी कह सकते हैं जो 5 है वो आपका किसका कोफिशिएंट होगा, y का. तो ये किसका है, y कोफिशिएंट. क्लियर है आपको ये. ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे यही चीज यूज करेंगे. हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस है ना, दोनों इक्वेशंस का कोई एक ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए जो इक्वल आए. ठीक है, चाहे तो आप x का कोफिशिएंट इक्वल कर लो, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x है. ठीक है, चाहे तो आप x का कोफिशिएंट क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, चाहे आप y का कोफिशिएंट क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए. ठीक है, हाँ जी. तो हम x का कोफिशिएंट करते हैं इक्वल. देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है ना. मैथ्स क्या कहता है कि अगर कुछ भी ना हो, कोई भी नंबर ना लिखा हुआ हो, तो वो क्या, वहां पे हम क्या लेते हैं, 1 को ले लेते हैं. तो यहाँ पे आपका 1x है. अब 1x को आपको क्या बनाना है, 1x को 2x बनाना है. 1x को क्या बनाना है, 2x बनाना है.
तो वन की, इस वन की किससे मल्टीप्लाई करें कि ये टू हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए? टू से। अगर मैं वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टू आ जाएगा, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू, राइट? आप इक्वेशन वन को क्या कीजिएगा, टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर दीजिए, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पूरी इक्वेशन को करना है, ऐसे नहीं करना कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करनी है या राइट हैंड साइड, आपको पूरी इक्वेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, टू को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स, टू को वाई से करेंगे तो क्या आएगा, टू वाई, और टू को फाइव से करेंगे तो क्या आएगा, टू फाइव सा 10। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, जो किससे आई है, इक्वेशन नंबर 1 से आई है। ठीक है, आपको एग्जाम में ना यहाँ पे लिखना, हाँ बस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर आप एग्जाम में इधर नहीं लिखते ना कि इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, मतलब रीजंस को साथ साथ एग्जाम में ब्रैकेट में लिखना है। आपको ना एग्जाम में ऐसे सोचना है जैसे एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, आपको ही उसको समझाना है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको हर एक बात बताती हूँ ना, तो आपको एग्जाम पेपर में भी यही करना है कि आपको हर एक बात बतानी है। ऐसे नहीं कि चलो एग्जामिनर को तो पता ही, ऑब्वियसली वो टीचर है, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लिखिएगा। ओके, चलिए अब आपका क्या है, इक्वेशन 3 क्या आ गई आपके, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जो किससे आई है, इक्वेशन नंबर 1 से आई है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हम प्लस भी कर सकते हैं, बट माइनस ही क्यों किया? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x है, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस का 2x। देखिए मुझे इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, माइनस करना है, कट करना है, कट करके जीरो करना है। ठीक है, ताकि ये दोनों कट हो जाए तो मेरा सिर्फ y रह जाएगा और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी ये प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, और अगर मैं यहीं पे प्लस ही कर देती तो इससे तो प्लस हो जाएगा ना, बट मैं क्या चाहती हूँ, एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो, जिससे क्या हो जाए, वो कैंसिल। तो आप इसके लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन 2 को भी माइनस कर सकते हो, मतलब वाइस वर्सा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इसको माइनस करने के दो तरीके हैं। फिलहाल मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ, आपको जो भी सुटेबल लगे ना, आप दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन 2 आपकी क्या है, 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 4, है ना? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिएगा 2x प्लस 2y, राइट, और यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 4, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा बताइए, सॉल्व कर दीजिएगा, 2x माइनस 3y। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो क्या होता है बताइए, यस साइन आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो होगा क्या, माइनस, और साइन किसका लग जाएगा, जो बड़ा है। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, 2x से 2x को क्या कर दो, कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है। तो देखिएगा अगर आप सिंपल भी सोचिएगा कि अगर 5 में से मैं 5 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये प्लस ही है ना, प्लस के 5 पे माइनस 5 करते तो जीरो आता है। सिमिलरली प्लस के 2x में से मैं माइनस ऑफ 2x करूंगी तो क्या आएगा, आपका जीरो ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये माइनस ऑफ 3y है और ये क्या है, माइनस ऑफ 2y, दोनों वैल्यू माइनस की है, क्या होगा, यस दोनों वैल्यू जब माइनस की है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6/5,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने आपको कहा था कि ये चीज करने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर रही हूँ, दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट वे तो ये है और सेकंड वे में यही बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। आप क्या करोगे, सिंपली आप इक्वेशन 2 लिखिएगा ऊपर, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। और यहाँ पे आप इक्वेशन 3 इसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा लाइक दिस, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे नीचे ऐसे करें, ठीक है बेटा। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए नीचे वाली चीज देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है ना, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे क्या लगा लो, माइनस लगा लो। और अगर यहाँ पे मैं नीचे वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को नहीं देखना, अगर यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस लगा लो, और अगर यहाँ माइनस है तो पीछे नीचे प्लस लगा लो, मतलब अपोजिट साइन लगाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बट यहाँ पे हमारे प्लस ही है तो क्या कीजिएगा, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, कोई डाउट नहीं है। अब आप इस इक्वेशन के ये साइंस जो एक्चुअल में साइंस है ना, ये कंसीडर ना करके जो नीचे वाले साइंस है ना, इनको कंसीडर करो। कैसे कि 2x में से प्लस ना करके क्या करो, 2x माइनस 2x, तो ये प्लस का 2x है और ये क्या है, माइनस का 2x। तो जब प्लस के 2x में माइनस का 2x होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गई ना, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करो, माइनस 3y, और यहाँ पे प्लस ना लेके क्या लिखोगे, माइनस 2y, माइनस 3y और माइनस 2y। देखिए दोनों साइन क्या है, सेम है, तो होना क्या चाहिए, प्लस होना चाहिए, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5y। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस ही है ना, प्लस ही था, बट हमने प्लस को किस में चेंज कर दिया, माइनस में। अब प्लस का 4 है, माइनस का 10 है। देखो एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो जब एक साइन प्लस का हो, एक साइन माइनस का हो, तो क्या होता है भाई, माइनस होता है, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा, और बड़ा क्या है यहाँ पे 10, माइनस ऑफ 10, तो 10 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस ऑफ 6। अब आप क्या कीजिएगा, y की वैल्यू निकाल दीजिए, y क्या आ जाएगा, -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5, ठीक है। यहाँ पे भी 6/5, यहाँ पे भी 6/5, दोनों में से आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये और में है दोनों, ठीक है, चाहे तो इसको करो चाहे उसको करो। अब क्या करना है भाई बताइए, अब हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा था ना, एक वैल्यू आ गई तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते थे, अब आपका आगे सेम ही है, आपकी y की वैल्यू आ गई तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ y को आप इक्वेशन 1 में पुट करिएगा। 1 क्या है बताइए जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपकी ये है ना इक्वेशन 1, है ना। अब आप क्या कीजिए, y की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दीजिएगा, 6/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या कीजिए बताइए, 5 यहाँ पे प्लस का 6/5 है ना, ये इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 6/5, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम से सॉल्व कर दीजिएगा, वो आपका आपका खुद का तरीका है, चाहे आप डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करो या आप डायरेक्ट क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे ना आप वैसे कीजिए, ठीक है। टीचर के कहने पे, किसी फ्रेंड के कहने पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको मैथ में आपको इजी लगे ना आप उस मेथड से कीजिए, चाहे वो एलसीएम वगैरह ये सॉल्व करना है या ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व की मैंने, तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हो गया, ये तो हो गया, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई।
अब जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, वेरीफाई करते थे खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, खुद को श्योर करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी आप खुद को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? इक्वेशन 1 है, ये सारा काम रफली होगा, ठीक है, वेरीफाई करना। और अगर आपके एग्जामिनर ने, मैं फिर दोबारा कहूँगी, अगर एग्जामिनर ने बोला है एग्जाम में, पेपर में कि हाँ जी वेरीफाई आपको करके दिखाना है, फिर तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिखाने की, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 19/5 और y की वैल्यू क्या है 6/5 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लिया, बेस सेम ही है तो सिंपल डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज लिख देते हैं सब कुछ, इज इक्वल टू 5। 25/5 आएगा इज इक्वल टू 5। कट कर दीजिएगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इक्वल आ गई तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। ठीक है, अब ये तो था क्रॉस एलिमिनेशन, सॉरी ओनली एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नेक्स्ट है, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। बट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट्स आप खुद कीजिएगा। मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करके दिखाऊंगी, बट आपको अगर एग्जाम में बोला है कि दोनों मेथड करने हैं तो आपको दोनों से करना पड़ेगा। एंड यस, दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ना इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए, ये आपका होमवर्क ही दे देती हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी घर पे ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, और मेरे वो स्टूडेंट बनिए कि हाँ जी मैम ने आपको कुछ काम दिया है तो जरूर करके दिखाएंगे। तो अगर आप कर रहे हो, मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, तो पक्का जो मैं आपको बोलती हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग जरूर चलना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, बिलीव मी। ओके, चलिए, अब हमने फर्स्ट का फर्स्ट कर दिया, अब नेक्स्ट करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट इजी है, आप खुद कीजिएगा। मैं फोर्थ पार्ट करवाती हूँ, फोर्थ पार्ट थोड़ा बाय में है तो थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज ना हो जाओ, तो फर्स्ट के सेकंड एंड थर्ड आप खुद करिएगा, मैं फोर्थ पार्ट करवाती हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिएगा जरा। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। राइट, आपकी ये दो इक्वेशंस है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको जरा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लीजिएगा आप, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब क्या कीजिएगा, इसको इन 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा ना, तो मैं बेस सेम कर देती हूँ। तो बेस सेम किया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए, 6 क्यों बना रही हूँ, क्योंकि 2 और 3 का जो आपका एलसीएम है ना, वो क्या आया था, 6 आया था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एम आई राइट? यस। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइए जरा, 3 है तो 3 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इससे आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3x/6 प्लस 2 2 4/6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, सिंपली एलसीएम एक बार लिख देते हैं। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो नीचे का डिनोमिनेटर एक बार लिख दो और ऊपर का एज इट इज, अगर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6 को बेटा उधर ले जाइए जरा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 4y, 6 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या आएगा, -6। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गया मैम हमें। अब नेक्स्ट क्या करना है बताइए जरा।
सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, है ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आप क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 3x अपॉन 3 बन जा 3 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 ले लीजिएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस 3 को उधर ले जाओ और आपकी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इज इट विजिबल और नॉट? हाँ, ये विजिबल है, ठीक है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, हाँ जी, अब हम क्या करेंगे बताइए। इसको यहाँ पे अब देखिए, देखिए ये हमारा गुड लक ही है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कोफिशिएंट सेम है। अगर मैं इनको इकट्ठा लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका क्या है, देखो ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम बन गया, x का कोफिशिएंट सेम बन गया। मैंने आपको क्या कहा था, चाहे तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे आप y का कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका x का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर y का, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 1 को मेरे को यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। 1 को अगर मैं 4 से, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, और कोफिशिएंट क्या है, सेम आ जाएंगे। बट यहाँ ऑलरेडी क्या है, आपके x के कोफिशिएंट सेम है, तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों ही प्लस के हैं, राइट, दोनों ही प्लस के हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लस का होता और एक माइनस का होता तो मुझे माइनस नहीं करना पड़ता, मुझे प्लस ही रखना पड़ता, ठीक है। तो अब रीजन समझ आ गया ना, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दीजिए। जो मेथड आपको इजी लगता है स्टूडेंट्स, आप उसी मेथड से कर दीजिए। मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि हमेशा से जब मैं भी स्कूल में थी मैं यही मेथड अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इससे कर रही हूँ, ठीक है। लाइक दिस, माइनस, यहाँ पे मैं कर दूंगी माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब 3x का प्लस है और माइनस ऑफ 3x, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसको इग्नोर कर दो बेटा, यहाँ पे क्या है, प्लस का 4y और प्लस का y, प्लस का 4y प्लस का y क्या हो जाएगा, 5y, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यही भी इग्नोर कर दो, माइनस ऑफ 6 एंड माइनस ऑफ 9, दोनों साइंस आपके सेम आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 15। रीजन पता है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 15 डिवाइड बाई 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस ऑफ 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या कीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, सिंपली y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में कर दो चाहे इक्वेशन 2 में, आपको जो मन करता है। मैं 1 में कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 क्या है आपका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 3। तो आप x की जगह, y की जगह क्या पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। सॉल्व कर दीजिएगा, 4 3 माइनस 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप, इस y को इधर ले आइए, 3x क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 प्लस 12, ओके। एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6,
ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x क्या आएगा 6 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई। ये आपका खुद की सेटिस्फेक्शन है, तो वेरीफाई और कर लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो ठीक है या नहीं। किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में कर दीजिएगा जरा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, 3 2 ज़ा 6, राइट, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है हमारी 2 आई है, और y की वैल्यू क्या है -3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आना चाहिए, 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 6। अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू क्या है आपकी माइनस की है। जब एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू क्या हो माइनस की हो, तो क्या होता है, माइनस होता है, और साइन जो बड़ा है तो क्या आ जाएगा -6, यहाँ पे माइनस था, -6 इज इक्वल टू -6। लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिया है। इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा, और इसका आपको मैं एक होमवर्क दे देती हूँ, इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई करके अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो एंड करने से पहले जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you so much and have a nice day.